बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, यह सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम ना आएगी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल
गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है। वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा,
भजन संहिता अध्याय 28। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बातें सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा मन प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और उन्हें संभाले रह। प्रभु परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। और एक बार भी आप लोगों के बीच में परमेश्वर का कलाम को लेकर अक्टूबर महीना का पहली इतवार में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। परमेश्वर हम सबों को जीवितों के बीच में रख छोड़ा, उस महान कृपा के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते। हमारे परमेश्वर महान है, विश्वास योग्य है और हमें संभालता है। थोड़ा बहुत मुसीबत आने से भी सारे विपत्ति से हमें छुड़ाकर वो हमें अपने पंखों के तले सुरक्षित रखा है। उन बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते। आज थोड़ी समय का मनन करने के लिए निकाला हुआ वचन इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय उसका 16वां पद। इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय उसका 16वां पद। वह इस प्रकार लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लग जाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मैं आपसे कहने वाले विषय यही है, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लग जाता। मैं और आप कहते हैं वो मेरा परमेश्वर, क्या कहते हैं? आप और मैं कहते हैं वो मेरा परमेश्वर। और कोई लोग बोलेगा ईसाइयों का परमेश्वर। मगर कुछ भी हो, वो नहीं है हमारा विषय। मैं और आप कहने वाला विषय यही है। मैं यही कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। बल्कि यहाँ का विषय वो नहीं है। यहाँ का विषय यही है, परमेश्वर कभी नहीं लग जाता इनका परमेश्वर कहलाने के लिए। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वालों, मेरा और आपका आशा यही रहे, परमेश्वर हमसे देखकर बोलना है, मैं इस भाई का, इस बहन का, इस पिता का, इस माता का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप कहते वो मेरा परमेश्वर, बल्कि वचन कहते हैं इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय उसका 16वां पद में परमेश्वर खुद ही कहता गए। लेखक, उस लेखन को लिखने वाला
इब्रानियों का पत्र लिखने वाला कहते हैं परमेश्वर नहीं लज्जाता हमारे बातचीत, हमारा काम, हमारे रहन सहन को देखकर प्रभु कहना है वास्तव में मैं फलाना का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात परमेश्वर कहने के लिए क्या कारण है? इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय पहले वचन से लेकर 15वां आयत तक, 15वां वचन तक कहने के बाद परमेश्वर का वचन में कहता गए परमेश्वर इनका परमेश्वर कहलाने के लिए नहीं लज्जाता। किसका परमेश्वर और क्या काम इन्होंने किया, किनके बारे में यहां कहते हैं, हम थोड़ा समन करेंगे। इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय उसका 4 पद है, वहां लिखा है विश्वास ही से हाबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसको धार्मिक होने की गवाही भी दी है। क्या किया? सबसे पहला व्यक्ति धार्मिक होने के लिए परमेश्वर हाबेल का परमेश्वर है कहने के लिए इसलिए नहीं लजाते, सही आराधना, प्रेज़ द लॉर्ड, सही आराधना, परमेश्वर चाहने वाला आराधना मुझसे और आपसे होने पाए। कैसे भी करके एक गाना गाया, प्रार्थना किया, उड़कर गया, वो नहीं आराधना। आराधना का मतलब आराध्य परमेश्वर को हमारे बीच में लाना है। यीशु मसीह कहते हैं 2 या 3 जन मेरे नाम से, मैंने परमेश्वर का नाम से जहां कहीं भी एकत्रित हो जाते हैं परमेश्वर उनके बीच में उतर के आते। हमारे आराधना के बीच में स्वर्ग का परमेश्वर कहना है मेरे बच्चे आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना में मैं प्रसन्न है, मैं उनके पास चले जाऊंगा। हालेलुया। ऐसी आराधना करने वालों का परमेश्वर कहलाने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं लज जाते। हम थोड़ा सा गाना गाया, उसके बाद बोलते वो मेरा परमेश्वर है। ये बोलना आसान है, बल्कि मुख्य बात यही है मेरा परमेश्वर कहलाने से उत्तम ही है। परमेश्वर मुझे देखकर कहना है पास्टर सुरेंद्र का परमेश्वर कहलाने के लिए मैं नहीं लज्जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाबेल का आराधना को देखकर परमेश्वर उनको धार्मिक ठहराया, बोलते मैं हाबेल का परमेश्वर कहलाने के लिए मैं नहीं लज्जाते। हम करीब 6 लोगों को वहां दिखाई देते हैं। दूसरा व्यक्ति है, उसका 5वां वचन 11वां अध्याय का 5वां वचन में कहता है विश्वास ही से हानोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पत्ता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाबेल के बारे में हमने देखा, हाबेल ने अच्छी आराधना किया। हानोक क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। उनका काम परमेश्वर चाहने वाला कार्य था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनने वाला परमेश्वर का बच्चों, मेरा और आपका काम परमेश्वर प्रसन्न करते क्या?
हानोक का परमेश्वर है करके बोलने में मेरा परमेश्वर नहीं लज्जाते। पहले हमने देखा हाबेल का परमेश्वर है करके कहने में वो नहीं लज्जाते, वैसी हानोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारे बातचीत परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, हमारे विचार है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, हमारा देखना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, हमारे चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बात है क्या? आपको मालूम है हानोक परमेश्वर के साथ चला, प्रतिदिन उनका करने उनसे मिलने के लिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर हानोक का घर में आते थे। एक दिन परमेश्वर हानोक को अपना घर में लेके गया। उनका लोथ भी, उनका मृत शरीर भी किसी ने नहीं देखा। इसलिए वचन कहता आगे परमेश्वर हानोक का परमेश्वर कहलाने के लिए नहीं लज्जाते। तीसरा व्यक्ति, उसका 7वां वचन इब्रानियों 11:7 वहां लिखा गया, विश्वासी से उन नूह ने उन बातों का विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपना घराने का बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से होने वाला बारिश का धर्मी ठहराया गया। नूह क्या किया? नूह ने परमेश्वर ने जो बोला उसके अनुसार जहाज को बनाया। अगर मैं उस स्थान में होते, परमेश्वर बोल के जाएगा, मैं मेरे बुद्धि को उसमें जोड़ देंगे। नूह को जहाज बनाने का कोई जानकारी नहीं था। पहले से जहाज दुनिया में नहीं था, कभी बारिश नहीं हुए थे। जहाज का जरूरत क्या है नूह को नहीं मालूम था, बल्कि परमेश्वर ने जब बोला वैसी की वैसी उस काम को पूरा किया। परमेश्वर का आराधना करना। उसके बाद हानोक से पूछे, परमेश्वर के साथ चलना। नूह से पूछे, नूह बोलेगा मैं परमेश्वर का बातों का अनुसरण किया। अगर हाबेल आराधना किया तो हानोक साथ में चला तो नूह बोलेगा मैं परमेश्वर का बातों का पूरा अनुसरण किया। मुझे सुनने वाला, मुझे देखने वाला, मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछूं, क्या आप और मैं परमेश्वर जो बोलते हैं उसके अनुसार करते क्या? मैं अगर उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर बोलेगा तो मैं परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर कभी बारिश नहीं हुआ, कभी जहाज का जरूरत नहीं पड़ा, फिर क्यों बनाना है? नूह ने कोई सवाल नहीं किया। परमेश्वर का बच्चे कभी भी हो बिना सवाल करके परमेश्वर का बातों का अनुसरण करना, ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं। अनुसरण करना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। एक जानवर को बलि चढ़ाना परमेश्वर पसंद नहीं करते, बल्कि जितना अनुसरण करते हैं। बलि नहीं है परमेश्वर के लिए मुख्य बात,
परमेश्वर के लिए मुख्य बात यह है, बातों का अनुसरण करना, वचन का अनुसरण करना, वचन के साये में चलते रहना, वचन को जीवन में मुख्य स्थान देना। यह परमेश्वर मुझसे आपसे यही चाहते हैं। लोग अनुसरण करने के कारण परमेश्वर नहीं लज जाता। मैं नूह का परमेश्वर है कहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 व्यक्ति कौन है हम देखेंगे। 14वां व्यक्ति है 11:8 में लिखा है, विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर बोला, जगह मैं तुझे दिखाना चाहते, उस देश की ओर तो जा। अगर मुझे बुलाया तो मैं परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर वहां का लोग कैसे हैं, उधर का बोली क्या है, उधर का रीति रिवाज क्या है, मैं पगले जाके क्या करना है। मगर इब्राहिम कोई सवाल नहीं किया। अपने बिजनेस छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मूल गांव को छोड़ दिया, सबको त्याग कर उनको निश्चय हो गया, जिसने मुझे बुलाया अंतिम तक चलाने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उनके पीछे चला। कहां जाना है उनको नहीं मालूम, किससे जाके मिलना है उनको नहीं मालूम, मगर एक ही शब्द उनके कान में, परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया। उनका पीछे चलने लगा। कितने बार मेरे और आपके जीवन में बुलावा आया? क्या वास्तव में हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? हमारे लिए मुख्य बात हमारे गांव, हमारे प्रिय लोग, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे बाकी बातें, मैं बनाया हुआ मेरा साम्राज्य, वो मुझे चाहिए। इब्राहिम सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। परमेश्वर का बुलावा सुनकर उनका पीछे चला। इसलिए परमेश्वर का कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं इब्राहिम का परमेश्वर का गलाने में नहीं लज जाते। हानोक अच्छा आराधना किया। हानोक को देख के बोलते, हाबेल को देख के बोलते परमेश्वर, हाबेल मैं तेरा परमेश्वर का गलाने में नहीं लज जाता, क्योंकि तूने एक अच्छा आराधना किया। मैं चाहने वाला आराधना, तेरे लिए कोई ऐसा नहीं बताया किस प्रकार आराधना करना गए, बल्कि तूने तेरे मन में जान लिया मेरा परमेश्वर जीवित है, उसको जीवित आराधना करना है। हानोक को किसी ने नहीं बोला, हानोक तो परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर का बातों में चलना है। किसी ने नहीं बोला, बल्कि हानोक परमेश्वर का बातों पे चला। हाबेल का परमेश्वर है करके बोलने में हाबेल परमेश्वर नहीं लज जाता, वैसे ही हानोक का परमेश्वर का कहलाने के लिए परमेश्वर कहता मैं हानोक का परमेश्वर है। नूह के बारे में भी परमेश्वर कहता है, नूह जो बात मैंने बोला वैसी की वैसी अनुसरण किया, जो मैं बनाने बोला वो उसको बनाया। इसलिए मैं उनका परमेश्वर का कहलाने के लिए मैं नहीं लज जाता।
अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है, अब्राहम मेरा बुलावा को अनुसरण करके जगह में जाने के लिए बोला, निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा व्यक्ति को हम देखें, 11वां अध्याय, इब्रानियों 11वां अध्याय, उसका 9वां पद में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किया हुआ देश में, जैसे पराय देश में परदेशी रहकर इसहाक, प्रेज़ द लॉर्ड, इसहाक पराय देश में परदेशी रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक इब्राहिम से अपने परमेश्वर को जान लिया, पराये देश में पराये रहकर माता पिता के लिए एक अच्छा उदाहरण बन गया। जब अपना जवानी की अवस्था में अपने पिता ने परमेश्वर का बात मानकर उनको बलि चढ़ाने के लिए करमेल पहाड़ में जब लेके गया, वध करने के लिए लेके जाने वाले एक मेमना के समान अपने आप को पिता के हाथ में पूरा के पूरा समर्पण किया। आपको मालूम है, इब्राहिम का उम्र बीत जाने के बाद बुढ़ापा में इसहाक मिले थे। चाहिए तो इस जवान लड़का इस बुढ़ा पिताजी को एक थप्पड़ देकर या नहीं तो धक्का-मुक्की कर वहां से भाग सकते थे, मगर इसहाक अपने पिता को जानने के कारण, पिता किसको जानते, वो इसहाक जानने के कारण, परमेश्वर से भाई रखने के कारण इसहाक अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं इसहाक का परमेश्वर का गलाने के लिए नहीं लज्जाता। फिर से मैं बोलूं मेरे प्रियो, मैं और आप सदैव कहते, नहीं कहना करके मैं नहीं बोलते, सदैव यही कहता है, वो मेरा परमेश्वर है। थोड़ा सा सोच के देखे, मेरा और आपका कार्य, विश्वास, बातचीत, आराधना, अनुसरण की बातें, ये सब सोचने से परमेश्वर खुश होंगे? अपने आप से थोड़ा सोच लीजिए, अपने आप से थोड़ा पूछ लीजिए, वास्तव में मेरी आराधना को परमेश्वर पसंद कर रहे क्या? मेरे समर्पण को परमेश्वर पसंद कर रहे क्या? इसहाक का समर्पण, और ये यहां का मुख्य बात, परमेश्वर के लिए पूरे तौर पर एक समर्पण आज आप अपने आप को करने के लिए तैयार है क्या? परमेश्वर, मेरे जीवन में कुछ भी होने दे, मैं आपका पीछे ही चलूंगा, मैं आपका बातों में ही रहूंगा, आपका वचन मेरे लिए मुख्य बात है। ये समर्पण मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरत है। इसहाक के अंदर यह समर्पण रखा।
अगला व्यक्ति है याकूब, उसी वचन में लिखा है, 9वां वचन में लिखा है, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुआ उस देश में जैसे पराया देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा का बारिश थे तंबुओं में वास किया। याकूब, उनका प्रत्येकता क्या है? आप बोलेंगे धोखेबाज, अपने पिता को धोखा दिया, अपना भाई को धोखा दिया, बड़ा भाई को धोखा दिया, मामा को धोखा दिया, फिर क्या खूबी है? मगर उनसे पूछे, वो एक उदाहरण है। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 28वां वचन। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 28वां वचन। तब अबीमेलेक अपना मित्र अहूजत और सेनापति पीकेल के संग लेकर गेरार से उसका पास गया। 26वां वचन है। 27वां वचन में लिखा गया, इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे वैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आया हो? 28वां पद कहता है, उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रखता है, सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा का ओर से धन्य है, सो हमारे तेरे बीच में शब्द खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की बाछा बंधाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक से कहा हुआ बात है। किसने कहा? राजा आकर एक व्यक्ति के साथ बादशाह बांध रहे। कारण क्या? इसहाक परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। उस इसहाक का बेटा है याकूब। इस याकूब जब लाबान का घर से वापस आ रहे थे, सबको नदी के उस पार कर दिया। उनकी बीबी बच्चे, उनका भेड़ बकरियां, उनका जो कुछ भी है सब कुछ उस पार कर दिया। अकेला रह गया। जीवन में कई बार अकेलापन आ जाते हैं, मगर वो क्या किया? परमेश्वर का दूध के साथ मल्लयुद्ध किया। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब कहता है, तुम सब उस पार रहो। ये अकेला रह गया। स्वर्गदूत से याकूब कहता, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे आशीष चाहिए। जब तक आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्वर्गदूत कहते, देखो रात खत्म हो गया, उजाला होने जा रहे, हमें वापस जाने का समय है। हमको अभी इस पृथ्वी पर नहीं रहने का, हमें जाने का है। याकूब कहते, जब तक आशीष नहीं देगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्वर्गदूत उनसे एक सवाल पूछा, तेरा नाम क्या है? हम लोगों को कभी कभी लोग पूछने से नाम बदल के बताते होंगे।
बल्कि याकूब बोला मेरा नाम याकूब है, मैं एक धोखेबाज हूं, मैं अपने पिता को धोखा दिया, मैं अपने भाई को धोखा दिया, मैं मेरे मामा को धोखा दिया, मैं एक धोखेबाज हूं। अपने सही अवस्था को बंद करके नहीं रखा, खुलकर बोला। वापस परमेश्वर का पास आने का निर्णय उन्होंने लिया। मुझे सुनने वालों में शायद आप इन दिनों में प्रभु से बहुत दूर चले गए होंगे। याकूब के समान वापस आने का, अपने घरों में वापस आने का, अपने परमेश्वर के पास वापस आने का एक निर्णय ले सकते क्या? ऐसा है तो परमेश्वर बोलेगा मैं आपका परमेश्वर का कहलाने के लिए मैं नहीं लज्जाता। कितना सुंदर अनुभव है, कितना आशीष का अनुभव है मेरे प्रियो। इब्रानियों का पत्री में 11वां अध्याय का 16वां पद हमसे ये बताते हैं परमेश्वर कभी नहीं लज्जाता ये चेलों का परमेश्वर है कहने के लिए। मुझे सुनने वाला प्रभु का बच्चों, मुझे और आपको देखा परमेश्वर क्या कहेंगे। एक अच्छा आराधना करने वाला, परमेश्वर का बात, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर का अनुसरण करने वाला, परमेश्वर का बातों में बने रहने वाला, पूरे के पूरे समर्पित व्यक्ति एक वापस आया हुआ अनुभव मेरा और आपका जीवन में आएंगे। ऐसा है तो परमेश्वर मुझे और आपसे देखकर कहेंगे मैं आपका परमेश्वर कहलाने के लिए मैं नहीं ले जाता। आइए हमारे सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। आप हमारे परमेश्वर कहलाने के लिए आप नहीं ले जाते, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। ये वचन सुने हुए प्रत्येक के ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष होने दे। हमारे न्यू इंडिया मिशन को आशीष दे, लीडर्स को आशीष दे, हर एक विश्वासियों को आशीष दे। जो जो बीमार की अवस्था में प्रभु जी उन्हें तू छूक परिपूर्ण चंगाई प्रदान कर। जो कष्ट में नष्ट में उनके ऊपर तो दया कर प्रभु जी। जो सेना में सेवा कर रहा है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रभु जी हर एक नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, तेरा अनुग्रह उनके संग भी रखे। महिमा आप लीजिए, यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे, आप प्रभु अपने घरों में सुरक्षित रहे। इन वचनों से प्रभु आपका आशीष दे, आमीन, आमीन। जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों
आरमान, जिंदगी का देवोगी आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का देवोगी आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का देवोगी आराम। यीशु नाम, 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 यीशु झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम,